शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय आप कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख करें। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महापौर, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, लखनऊ से ऑनलाइन जुड़ी माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्री जी, ऑनलाइन जुड़े समस्त माननीय सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, गुरुजन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, प्यारे बच्चों, शिक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। शिक्षा का दान सर्वोपरि माना जाता है। एक विद्यार्थी के माध्यम से अनेक पीढ़ियों तक इसका प्रभाव आगे जाता है। हम सभी आज उसी प्रयोजन हेतु यहाँ एकत्रित हैं। छात्रों को 1500 टैबलेट, 3000 स्मार्टफोन, 330 स्मार्ट क्लासेस जो 141 विद्यालयों में लगेंगे, इनके माध्यम से ये बच्चे दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षकों, पाठ्य सामग्री एवं पुस्तकालयों से जुड़ जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया एडटेक मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है तथा हम उन्हें बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। IITs के शिक्षक एवं अन्य छात्र हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इन माध्यमों से ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। सर, आज वितरित हो रहे 1500 टैबलेट की लागत करीब 2 करोड़, 3000 स्मार्टफोन की लागत करीब 3 करोड़, 330 स्मार्ट क्लासेस जो 141 विद्यालयों में लगेंगे, उनकी कुल लागत 12.44 करोड़ है। राजकीय विद्यालयों में सर पूर्व से स्थापित 267 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हैं। इस वर्ष अर्थात 2023-24 में 956 अन्य विद्यालयों में भी हम लोग स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं। अगले वर्ष 24-25 के लिए 280 का कार्यक्रम है। इस तरह 1503 विद्यालय स्मार्ट क्लासेस से इस वर्ष और आगामी वर्ष आच्छादित हो जाएंगे। हमारी ये योजना है सर कि 883 अवशेष विद्यालयों में भी CSR या अन्य स्रोतों से हम इनको आच्छादित कर 100% सभी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दे दें। उसी तरह ICT लैब सर वर्ष 23-24 में 1253 और वर्ष 24-25 में 609, इस तरह 1862 हम आच्छादित करेंगे और शेष 524 के लिए भी हमारी वही कार्य योजना रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत हुई, जिसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के गुणवत्तापरक शिक्षा के उद्देश्य से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य एवं अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान है। आज 59 जनपदों के 1363 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 357 करोड़ की धनराशि से लैब, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, कक्षा कक्षों, शौचालयों एवं अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। गोरखपुर मंडल के 69 विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। उसी तरह प्रोजेक्ट सहयोगी अनुदान की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु हुआ है। शुरू में 50-50 का अनुपात था, यानी 50% शिक्षण संस्थाओं को देना था, 50 सरकार का अनुदान था, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी शिक्षण संस्थाओं को। उनके अनुरोध पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 75-25 का अनुपात कर दिया है, यानी सरकार का अनुदान 75%, 25% शिक्षण संस्थाओं का। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी
प्राविधान रखवाया है कि माननीय सांसद विधायक निधि से या CSR से ये 25% का भुगतान किया जा सकता है और संस्कृत विद्यालयों के लिए यह अनुपात 95:5 का है। आज 160 विद्यालयों के लिए प्रथम किस्त यानी 40% की अनुदान की धनराशि 25.53 करोड़ के माध्यम से कार्यों की शुरुआत होगी। गोरखपुर मंडल के 10 विद्यालय भी इस योजना में शामिल हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर स्थापित है, GDA का, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिन्होंने स्मार्ट क्लासेस के रूप में इतना बड़ा सहयोग दिया है, तथा समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनका सहयोग हमें शिक्षा का स्तर तथा गुणवत्ता सुधारने में मिलता रहता है। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री हेतु हम माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय अतिथिगण के लिए आप स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय महापौर महोदय। आज इस राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परिसर में मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, आदर्श श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदित है। मंच पर उपस्थित आप सभी के अत्यंत प्रिय लोकप्रिय सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला भाई साहब, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, मस्करा भाई साहब, दीपक कुमार जी एवं अन्य समस्त मंच पर आसीन अतिथियों, इस परिसर में उपस्थित देवियों, सज्जनों, छात्रों और मीडिया से आए हुए बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। सबसे पहले तो मैं इस परिसर में और इस स्थान पर खड़ा होकर अपनी बातें कह रहा हूं, इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूं, क्योंकि मैं इस स्कूल का, इस इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक छात्र के लिए बड़ी गौरव की बात होती है। आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि आज 7,000 छात्रों को यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। उन छात्रों के लिए बड़ी प्रसन्नता का और उनके लिए बड़े आह्लाद का विषय होगा ये। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। केवल विकास की ही चिंता नहीं होती है कि जिसमें आपको जो है, चाहे वो गोरखपुर की चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, चाहे वो नौका विहार का स्थान हो जो एक रमणीक स्थान में परिवर्तित हो चुका है, चाहे वो चिड़ियाघर हो, चाहे अन्य कोई भी चीजें हो, विकास की धारा गोरखपुर में जिस तरह से बही है, मैं समझता हूं कि उसके लिए जितना भी हम लोग धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का करें वो अत्यंत कम होगा। उसी क्रम में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत सभी विद्यालयों का जिस तरह से जीर्णोद्धार होना है, उनको एक स्मार्ट क्लासेज में, महाराज जी की हमेशा चिंता यही रहती थी कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो कहीं पिछड़ न जाएं और उसमें उनमें बच्चों का उस तरह से विकास न हो पाए जिस तरह से आज लोक लुभावन प्राइवेट कॉलेजेस का होता है। ऐसे में आपने इन बच्चों को एक स्मार्ट क्लासेस और उनके स्कूलों का
जीर्णोद्धार करके उनके ऊपर भी जो है आपका आशीर्वाद मिला है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय महाराज जी। इन सभी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद है, तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इनको तकनीकी रूप से बेहतर करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनका समायोजन किया जा रहा है आज आप सभी के समक्ष। ये भी हम सबके लिए बहुत आह्लाद का विषय है, हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज कुछ इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही बात, आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी का भी टिकट कल ही फाइनल हुआ है, हम सबको आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज इसी क्रम में आपके घर पर दोपहर भोज का भी आयोजन है। तो मैं बस विद्यार्थियों से एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्या ददाति विनयम, इसका अनुकरण हम सभी अपने जीवन में करें और विद्या का अहंकार न हो। अगर जिस तरह से फलों से लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है, उसी तरह से हमें विनीत भाव से इन चीजों को और अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। आप सबको इसी के साथ पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन। एक जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत होके के चाहिए। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती में खड़ाऊ लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवतुल जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई सब कहले कि रवि किशन चाहिए हमको। दोबारा उसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद, प्रणाम। ये मौका हमके दोबारा देला और ये मौका में हम कोनो कसर ना छोड़ब, अपन मेहनत और बढ़ा देंगे। हम भाई सेवा करे के बाना, युवा लोग आया है सब पूरा। कितने युवा लोग हैं यहाँ? अरे वाह रे, कुल युवा है। वही मेयर साहब से कहते रहे ना हम युवा है। तो हमारे मंगेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, उनके स्वागत बा। माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी के स्वागत बा। माननीय विधायक सजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बा। श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, आपका सर योर मोस्ट वेलकम योर। श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय महानगर अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी, सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, आपके स्वागत बा। ज्योति प्रकाश मस्करा जी इज अ वेरी ग्रेट मैन, बड़ा मदद करना, बहुत ही लोगों को रोजगार देते हैं। इनकी बहुत बड़ी एक मिल है, बहुत पुरानी मिल है सहजनवा में, आपका स्वागत है। तो युवा आज ही राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, जहां पर हमारे, आप लोगों को एक बात बताएं, यहां पर मंच पे 2 लोग बैठे हैं और ये 2 लोग अपने जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बने और आज वे मंच पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बैठे हैं। वो लोग यहीं के छात्र हैं।
और वो हैं माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, हमारे महानगर के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, दोनों एक बार खड़े हो जाएं। और ये आप लोग यहीं से पढ़े हैं, वाह, आप भी यहीं, अरे मेयर साहब भी यहीं से पढ़े हैं। तो 3 लोग, भाई ये स्कूल में कौन टाइप का पढ़ाई होता, आदमी इतना बड़ा आदमी बन जाता है? यहाँ के गुरुजन लोग के प्रिंसिपल को डेफिनेटली आई वांट टू थैंक देम। यस, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है युवाओं को आगे बढ़ाना, पूज्य महाराज जी उसी सपने को लेकर जैसे गोरक्षपीठ एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जानी गई, आज से नहीं, दिग्विजय नाथ महाराज जी से पीठ ही, इस पीठ का कार्य यही था कि एजुकेशन को, अध्यात्म को आगे ले जाना। ये पीठ बहुत ही गौर से आपको इसके हिस्ट्री के बारे में जानेगा। यह आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए इस पीठ का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, बड़े महाराज जी का। एजुकेशन, महाराज जी, चूंकि महाराज जी खुद साइंस ग्रेजुएट है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये महाराज जी जानते हैं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं। और देश में, पूरे विश्व में आप लोगों को कम पता होगा या पता भी होगा, 65% पूरे विश्व में सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया है। 65% की आबादी यूपी में है युवाओं की। आज उसी के लिए कि महाराज जी अलंकार योजना लेके आए। यह अलंकार योजना में मोर देन 600 करोड़, 600 करोड़ का सौगात सिर्फ युवाओं के लिए, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, वो जर्जर स्कूल के लिए, आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए। आज इस भव्य मंच, इस मचान के नीचे 5 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन और टैबलेट बांटा जाएगा। 5 करोड़ रुपए वो इसलिए कि बैठ के हमार पिक्चर मत देखिए, नहीं, आज का युवा अपने आप को बहुत बर्न कर रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग बहुत बर्न कर देते हो, प्लीज मत करिए। आपका 3-3, 4-4, 6-6 घंटा सिर्फ रील्स पे जा रहा है ना? बताओ, हाथ उठा के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सोचो, आप लोग अपने ब्रेन की एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। पढ़ने के लिए आपको ये दिया जा रहा है, अपग्रेड योरसेल्फ, यू शुड बी कॉम्पिटिटिव। कि अमेरिका में रहे या तो ऑक्सफोर्ड के, नहीं, आज आपके स्कूल के बच्चे मेयर हैं, विधायक हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कुछ इंडस्ट्री चलाएंगे, कुछ एक्टर बनेंगे, कुछ बिजनेस में जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे, अपने पास स्किल ले आएंगे। बेटियां भी यहां बैठी हैं, नारी सशक्तिकरण। तो ये स्मार्टफोन, टैबलेट महाराज जी बहुत क्लियर विजन के साथ दे रहे हैं आप लोग को। यू मस्ट नो कि क्यों सरकार, क्यों पूज्य महाराज जी लगातार टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। महाराज जी इसको और डिटेल में बताएंगे कि आज तक कितने बटे हैं, बिकॉज पूरे 25 करोड़ की आबादी के युवाओं का ध्यान दे रहे हैं महाराज जी। 25 करोड़ अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश, उसके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना है। गोरखपुर स्ट्रांग रहेगा। व्हाट वी डोंट हैव, अभी सैनिक यहाँ पे विद्यालय बन रहा है, यू नो, आयुष महाविद्यालय बन रहा है, आयुष का यूनानी से लेके ऊपर 300 करोड़ में सैनिक विद्यालय आप देखोगे लगेगा कोई 7 स्टार होटल है। एजुकेशन के लिए, हमारे गरीब बच्चों के, मजदूर के बच्चों के लिए भी आप लोगों को नहीं पता होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी दिन पूज्य महाराज जी से कहा होगा कोई सी चर्चा में, महाराज जी ने 18 अटल आवास विद्यालय बना जहां मजदूर का बेटा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ेगा। सहजनवा में रेडी है। 1000 kids can go and study without paying any single rupee, not for their clothes, not for their books, not anything, कि मजदूर का बेटा अब मजदूर ना बनी हो।
ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच है डबल इंजन सरकार की, ये सोच है जहां पिछली सरकार के बारे में आप लोग को पता, आप लोग युवा हो, आप लोग मोबाइल चलाओगे, फेसबुक पे लिखोगे, ये चीजों का आज मेरी वीडियो बना रहे हो, महाराज जी के भाषण को वायरल करोगे, शाम तक वायरल होता है। आज युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। और बताओ कि 2017 के पहले कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग पहली बार वोट करेंगे। कितने फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहां, हाथ उठा के बताओ। बड़ी संख्या है। और आप लोग को पता है वोट किसको करना है, पता है कि नहीं? किसको वोट करना है? विकास को वोट करना है। किसको वोट करना है? जिसने भ्रष्टाचार को खत्म किया। किसको वोट करना है? जिसने माफियाओं पर, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारियों पर बुलडोजर चलाया, जिसने बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की। आज हमारी बहन, आज बेटियां खुश है कि नहीं? बताओ, सुरक्षित है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, बेटियां सुरक्षित हैं? ये होता है राम राज्य, जहां प्रभु राम 500 साल की लड़ाई के बाद अनगिनत गोलियां मारी गई, हमारे कार सेवकों पे, साधु संतों पर, इसी गोरक्षपीठ से आंदोलन हुआ, और आज प्रभु राम अपने महल में गए। इसी गोरखपुर में रोज गोलियां चलती थी, व्यापारियों पर अत्याचार होते थे, रंगदारी वसूल की जाती थी, हत्या होती थी, बहन बेटियां 5 बजे के बाद शाम को निकलती नहीं थी इसी गोरखपुर में। और अब स्कूटी पे देखता हूं बच्चों को, बेटियों को जाते हुए, खुश हैं बेटियां, पढ़ रही हैं, भविष्य तलाश कर रही हैं, आत्मनिर्भर भारत, सशक्तिकरण, विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है बेटियां। इस टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अब नाउ महाराज जी ने एक नई चीज लाई, क्योंकि महाराज जी को जाना जाता है $1 ट्रिलियन, 10 लाख करोड़ का निवेश कराने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यह बच्चों, आप लोग को जानना है कि आपका देश क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, महाराज जी की सोच क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी बेटा। आप लोग यही लिखोगे, यही पढ़ोगे, यही कि मैं उस उत्तर प्रदेश में, मैं उस गोरखपुर में पढ़ता हूं, जहां पे मेरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जहां हमारी सरकार ऐसी है। अब महाराज जी नई चीज आज लेके आए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इट्स कॉल्ड स्मार्ट टीवी, इज कॉल्ड स्मार्ट क्लास। वी जस्ट हैव टू रीड, देयर इज अ पेंसिल, everything in the world, all the education, economics, science, commerce, everything is there. Am I right? All 3 subjects, economics, science and commerce. एक टीवी पर, एक बड़ा 56 इंच का टीवी आएगा, टीचर आएंगे, पेंसिल पकड़ेंगे, and he's going to draw everything. वो आपको पूरा स्मार्ट डिजिटली बताएंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो स्क्रीन पे दिख रहा है। इट बिकम सो इजी। पूरा वर्ल्ड कर रहा था, लंदन कर रहा है, यूरोप कर रहा है। तो महाराज जी ने कहा मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे बच्चे, मेरे युवा, मेरी बेटियां क्यों पीछे रह जाएं? तो आज 31 स्कूल वी आर गिविंग, 330 क्लासरूम वी आर गिविंग, 330 क्लास में ये 56 इंच का टीवी आएगा, और डिजिटली अब हमारे गोरखपुर के बच्चे पढ़ेंगे। ये आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक यहां पर सैंपल है, अब अपग्रेड हुई है। जर्जर स्कूल आज बनने शुरू हो जाएंगे। 600 करोड़ की अलंकार योजना है, जो धरती पर अभी महाराज जी तुरंत लॉन्च करेंगे, एक बटन दबाकर। तो बच्चों, भविष्य आपका उज्जवल है। प्लीज रीड, रील्स, इंस्टाग्राम से थोड़ा बचें, आधा घंटा देखें, 15 मिनट देखें, मेरी फिल्मों को 20 मिनट देखें, लेकिन पढ़ें। अपन भविष्य बना। हम तो सरकारी स्कूल में, हमारे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, तो मैं एक सरकारी स्कूल, हम आधा तो पेड़ के नीचे पढ़े, 2-3 कक्षा, फिर मेरी आधी क्लास तो ऐसी थी जिसमें बेंचें नहीं था,
ऐसे लगता था दीवार थी वो गिरने वाली थी। उसमें हम पढ़े, बड़ा मेहनत किए हो आप लोग, बड़े भाग्यशाली हो, आपको ऐसे फिर से महाराज जी मुख्यमंत्री मिले। एक बार जोरदार ताली अपने महाराज जी के। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं महाराज जी। मैं 5 साल में बहुत कुछ सीखा उनसे। मेरा जीवन बदल गया। मैं 5 साल पहले का व्यक्ति अलग था, सुपरस्टार था। मेरी जिंदगी आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब मैं 5 साल में अलग आदमी हो गया। दोनों हाथ उठाओ सब लोग, दोनों हाथ। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। तटस्थ एवं स्पष्टवादिता के साथ इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय को पुनश्च धन्यवाद। विकास की श्रृंखला में तकनीकी के साथ आत्मनिर्भर स्वावलंबन के गाथाओं पर आधारित विकास की श्रृंखला का यह वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज युवा शक्ति को दे रहा है नई उड़ान। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सहित हर क्षेत्र में युवाओं को मिले हैं नए अवसर। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दर्ज कराई है दमदार उपस्थिति। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती से रिकॉर्ड युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिला सरकार का साथ। रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पहली बार युवा कल्याण को समर्पित इन योजनाओं की ऊर्जा युवाओं की योग्यता का कर रही है सम्मान। डिजिटल कंटेंट के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन का सशक्त माध्यम बनी है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की यह योजना युवाओं को तकनीकी रूप से कर रही है अपडेट। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि के विद्यार्थियों को इस योजना का प्राप्त हो रहा है लाभ। तकनीक का उपयोग करते थे, कैसे हम छात्र छात्राओं की और युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सक्षम बना सके और बिना किसी डिस्टर्बेंस के भी आज तकनीक का उपयोग करते हुए उनके जीवन में उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। तब ये योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना युवाओं को उनकी शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही स्वावलंबन की योजनाओं से जोड़ने में निभा रही है उपयोगी भूमिका। इस योजना के तहत जनपद गोरखपुर में 1,70,442 पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष 97,921 युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं स्मार्टफोन। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में आज 4,500 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण और युवाओं की क्वालिटी एजुकेशन के लिए 141 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं 330 डिजिटल क्लासरूम। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ये पहल आधुनिक तकनीक और डिजिटल कंटेंट से विद्यार्थियों का करेगी मार्गदर्शन। साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से 26 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का कराया जा रहा है विकास। आज युवा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर रोशन कर रहे हैं देश और प्रदेश का नाम। देश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि में दे रहे हैं अहम योगदान। युवा शक्ति को नई उड़ान, यही है उत्तर प्रदेश की पहचान। समस्त
छात्र छात्राओं को नई तकनीकी से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव कृत संकल्पित है। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र भाव से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने कर कमलों से चयनित लाभार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित करें। इस हेतु सर्वप्रथम मंच पर श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के शुभम मिश्र जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टैबलेट को प्राप्त करते हुए, नेक्स्ट कुमारी सरस्वती मौर्य श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर की छात्रा। नेक्स्ट राहुल कुमार जी सन ऑफ श्री राकेश निषाद दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के छात्र। नेक्स्ट सौम्या पांडे जी डॉटर ऑफ श्री प्रणव कुमार पांडे फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस। नेक्स्ट आलोक कुमार गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टैबलेट प्राप्त करते हुए। अनामिका सिंह जी डॉटर ऑफ श्री अरुण कुमार सिंह जी। सुकन्या यादव जी श्री रविंद्र कुमार यादव जी। नेक्स्ट अर्चना यादव जी। नेक्स्ट कुमारी मधु भट्ट गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अर्पणा प्रजापति डॉटर ऑफ श्री राम प्रजापति महंता वैद्यनाथ पैरामेडिकल कॉलेज। शगुन सिंह जी डॉटर ऑफ श्री गिरजेश सिंह जी महंता वैद्यनाथ पैरामेडिकल कॉलेज। रोहित कुमार वर्मा जी सन ऑफ श्री संतोष जी राजेश कुमार सिंह। मुकेश गुप्ता जी पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रज्ञा सिंह जी। नेक्स्ट प्रीति शुक्ला जी दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की छात्रा। नेक्स्ट अमन रेखा यादव जी अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ से। प्रिया एस डॉटर ऑफ श्री संग्राम सैनिक एमपी गुप्ता पीजी कॉलेज। हर्ष जायसवाल जी मारवाड़ बिजनेस स्कूल नसीराबाद। नेक्स्ट चांदनी सिद्दीकी डॉटर ऑफ श्री मुख्तार अली जी। नेक्स्ट विशाल यादव जी सन ऑफ श्री सत्यप्रकाश जी। रूपाली कुमारी जी डॉटर ऑफ श्री विनोद पांडे। सचिन यादव जी साक्षी त्रिपाठी जी उमा शंकर जी और नेक्स्ट आरोही श्रीवास्तव जी श्री गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र। और इस श्रृंखला में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से प्रधानाचार्य परम आदरणीय श्री समर बहादुर सिंह जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रीमियम स्मार्ट क्लास के रूप में अपना प्रमाण पत्र तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परम आदरणीय श्री समर बहादुर सिंह जी प्रधानाचार्य जी को प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री ओपी सिंह जी को उनके विद्यालय के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे एमएसआई इंटर कॉलेज गोरखपुर के आदरणीय प्रधानाचार्य मोहम्मद जफर अहमद जी को। नेक्स्ट महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से श्री अरुण कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सादर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वह व्यक्तित्व जिससे कुछ मांगना नहीं पड़ता सदैव ही मिल जाता है। आज एक बार पुनः विभिन्न प्रकार की सौगातों से छात्र छात्राओं को अभिसिंचित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से स्मार्ट क्लास एवं प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का बटन दबा करके लोकार्पण एवं शिलान्यास आप सभी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 1,735 लाख रुपए के मल्टीपर्पज हॉल एवं अन्य 7.58 करोड़ रुपए के स्मार्ट क्लासेस 330 स्मार्ट क्लासों का और साथ ही विभिन्न छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपादित होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह महनीय व्यक्तित्व जिनकी प्रेरणा जिनका मार्गदर्शन समस्त छात्र छात्राओं को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री
करबद्ध निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 3 प्रकार के जो एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है, वह चुनौती होती है, जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया।
उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे, और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो एक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है और यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसके लिए इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे गोरखपुर में इतने युवा विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है उन सबको मेरी बधाई। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वे इंतजार करें, उनको भी इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा है स्मार्ट क्लास का। आपने देखा होगा 141 विद्यालयों के 330 क्लासरूम में आज एक साथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्यक्रम भी CSR निधि से हम पैसा दिला रहे हैं। हर विद्यालय में 2-2 ऐसी क्लासरूम होंगी, जिस क्लासरूम में हम लोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से जोड़ देंगे, और इसका उपयोग तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संस्थाएं चाहेंगी तो उस स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट को जोड़ करके, अच्छा उस पाठ्यक्रम, किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अच्छे कंटेंट को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी उससे बहुत लाभ ले सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस को और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक टैबलेट और स्मार्टफोन रवि किशन की फिल्म को देखने के लिए नहीं है। ये विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के कंटेंट को देखने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के साथ। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? उनको देख के मत खड़ा करना हाथ।
वैसे बताओ, ठीक है। लेकिन ये इस फोन का उपयोग आप अपने पाठ्यक्रम में अपने आप को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने में, केंद्र की उन तमाम योजनाओं में क्या है, पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंडअप की योजना क्या है, पीएम मुद्रा की योजना क्या है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, अब मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना क्या है। इन सभी योजनाओं की जानकारी लेने में आपको ये टैबलेट और स्मार्टफोन योगदान देगा। उसमें पाठ्यक्रम और उसके साथ एक प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ ये सब जो उस एप्लीकेशन का पार्ट होगा, आप इसको देखेंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका टैबलेट और स्मार्टफोन ही इस सुविधा का लाभ आपको उपलब्ध करवा देगा। और मुझे लगता है कि आपको इसको बेहतर तरीके से अपने आप को इसके माध्यम से अब न केवल स्मार्ट सिटी होगी, बल्कि स्मार्ट युवा भी यूपी का होगा। यह योजना उसी दिशा से हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। स्मार्ट क्लास और टैबलेट और स्मार्टफोन आपको स्मार्ट युवा के रूप में भी प्रस्तुत करेगा देश और दुनिया के सामने। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज इतने युवा विद्यार्थियों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्हें सुविधा प्राप्त हो रही, उन सबको हृदय से बधाई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं, वे लोग इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि जो कंपनी लगा रही है वो कंपनी कुछ समय तक आपको सर्विस भी देगी, फ्री में सर्विस देगी, उनके लोग भी उसके साथ जुड़े होंगे। और अगर आप एक बार उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हिचक दूर हुई, तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपको डिजिटली उतनी मजबूती प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप अपने आप को, क्योंकि अब तो हम इतना आगे इसमें मजबूती के साथ, पूरी दुनिया इधर भाग रही है, पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। यानी हम लोग तो गांव-गांव में, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जैसे मॉडल फेयर प्राइस शॉप। ये राशन की दुकानें अब हम मॉडल शॉप के रूप में विकसित कर रहे हैं और वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। वहीं पे आप पूरे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को अब डिजिटली कर रहे हैं। अब उसमें लेखपाल को जरीब लगा के नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस समय के बाद आप देखना, वो तो एक जगह बैठ करके ही आप तय कर लेंगे कि आपकी जमीन का कोऑर्डिनेट क्या है और उसी के अनुरूप आपको आपकी जमीन पर कब्जा लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आपके पास डिजिटली आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम ऐसे ही, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम, अगर आप यहां से सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपको आने वाले समय में कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी और अभी से उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, और वह है प्रोजेक्ट अलंकार। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अक्सर जाता था, देखता था, मैं जिस भी जनपद में जाता था, पुराने विद्यालय जितने भी थे, इंटर कॉलेजेस थे, देखा ना 3-3 लोग, महापौर भी, सैजनवा के विधायक भी, महानगर अध्यक्ष भी इस इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन भवन बहुत जर्जर है। नया भवन हमने 2 साल पहले बना करके तैयार किया यहाँ पे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पुराने इंटर कॉलेज सब जर्जर थे, आज उनके पास साधन नहीं थे और उनकी हालत खराब थी और कुछ भवन इतने जर्जर थे कि उनमें पेड़ भी जम गए थे। मेरी सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से भी और जो शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय उनके प्रबंधकों से मेरी अपील होगी कि उन विद्यालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था वे लोग किया करें, पेड़ न उगने दें,
बरसात के पहले भी और बरसात के बाद भी छतों को साफ करके रखिए। नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साल भर में एक बार पुताई रंगाई का कार्यक्रम कराना चाहिए, जिससे लंबी आयु उस विद्यालय की हो और वह एक लंबे समय तक, लेकिन 70 साल, 100 साल, 90 साल, 60 साल पुराने विद्यालयों की स्थिति रख रखाव के अभाव में भी जर्जर हो गई थी और इसलिए हमें भय लगता था ऐसा ना हो कि इसके कारण कभी कोई भवन जर्जर हो जाए, गिर जाए, जनहानि हो जाए, किसी छात्र को, किसी शिक्षक को नुकसान हो जाए। मैंने अक्सर कहा, तो मुझे अक्सर विभाग के बोलता था कि साहब इसकी कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा स्कीम नहीं है तो शासन का काम है स्कीम बनाने की, उस प्रकार की नीति बनाने की, और हमने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत यह व्यवस्था बनाई है। राजकीय इंटर कॉलेजेस में, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेजेस में हम पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और आज आपका की जिम्मेदारी बनती है कि नए भवन के कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ा करके जब पूरा भवन आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप आसानी के साथ अपने नए भवन में जाइए और पुराने जर्जर भवन को, अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो जो लोग बाहर हैं वे अंदर आ सकते हैं, भीगे मत, अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाए, बीच बीच में कहीं इकट्ठे हो जाए। तो जर्जर भवन को अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो उसको हटा करके, और अगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको फिर से प्रशासन के साथ संवाद बना करके उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी उस प्रकार के उपायों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय इंटर कॉलेजेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। उसमें व्यवस्था दी है कि 75% पैसा सरकार देगी और 10-25% पैसा प्रबंधन लगाए। इसमें वे CSR से भी, विधायक निधि से भी, सांसद निधि से भी पैसा ले सकते हैं और उस पैसे का उपयोग वे सबसे पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अच्छे बिल्डिंग बनाने में करें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने के लिए उसका उपयोग करें, जिससे अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जा सके और वे लोग उसके माध्यम से उनके अच्छा भवन हम दे देंगे तो भवन अच्छा हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी खतरा फिर नहीं। हम उसमें स्मार्ट क्लास भी दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी दे सकते हैं, अच्छी लेबोरेटरी स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कार्यक्रम उसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रदेश भर के पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से हो रहा है, जिसमें 69 विद्यालय तो अकेले गोरखपुर मंडल के हैं जिनको पैसा जारी हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के हर जनपद के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां के माध्यम से ये धनराशि उन संस्थाओं को जारी होगी। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि सभी विद्यालय इस योजना का लाभ जरूर लें। सरकार पैसा देना चाहती है, जर्जर भवन नहीं होने चाहिए, किसी शिक्षक को, किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अच्छा भवन बना करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम इस बात को आगे बढ़ाएं। तीसरा, संस्कृत इंटर कॉलेजेस के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की कि 90% पैसा सरकार देगी, 10% पैसा प्रबंधन लगाए, वे भी अच्छा भवन खड़ा कर ले। संस्कृत विद्यालयों के लिए भी ये व्यवस्था अलग से दी जा रही है। यानी एक अवसर है जब हम शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के एक नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाने में, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू हो चुकी है, उसके अनुरूप हमारे भवन भी दिखने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखना चाहिए, हम भी उसके अनुरूप दिखने चाहिए। आज की इस वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा युवा भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए हमारे युवाओं को अपने आप को
तैयार करना होगा और युवाओं को तैयार होने के पहले संस्थाओं को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर आए हैं। आज सरकार कितना अच्छा कार्यक्रम करा रही है। हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ कर दी, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है और तैयारी भी किस रूप में प्रारंभ की है। आज याद करिए, जो बच्चे पहले देश के अलग अलग कोने में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाते थे, आज हमने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने प्रारंभ की। और अभ्युदय कोचिंग का संचालन कौन कर रहे हैं? जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के आज सेवा दे रहे हैं, उसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है, पीसीएस भी है, पीपीएस भी है, नीट के माध्यम से बने हुए डॉक्टर भी हैं। इन सभी लोगों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और वे लोग एक एक घंटा देते हैं। इसको आप फिजिकली भी और वर्चुअली भी उन क्लासेस को ज्वाइन करके इसका लाभ ले सकते हैं। यानी अभ्युदय की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। हमने अप्रैल से 25,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के अनुदान के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी है और साथ ही साथ बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये सभी योजनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। एक युवा अगर अपना पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलता है, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, स्वयं का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसको कहां से सहायता मिलेगी? ये पूरी स्कीम आपको इसके साथ जोड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास इन सभी योजनाओं को लेकर के आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया। इस योजना के साथ आप जुड़ने के इच्छुक हैं। योजना के साथ अधिकाधिक जुड़ करके इन योजनाओं से आप लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं यहां पर आप सभी लोगों को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के साथ और नए उत्तर प्रदेश के साथ की दृष्टि नए गोरखपुर के लिए भी आपको आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है, दुनिया में सम्मान बढ़ चुका है। देश के अंदर किस तेजी के साथ माहौल बदला है। देश की सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था। पहले न युवा के बारे में चर्चा होती थी, न आस्था की चर्चा कोई करता था, न सुरक्षा थी, न समृद्धि थी। देश में असमंजस की स्थिति 2014 के पहले रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और याद करना, 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे, उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए।
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से इन सभी कार्यक्रमों के लिए जिन विद्यालयों को आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत ये शासकीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे लोग भी समय समय पे सरकार के जो पत्र आते हैं, जो जियो जारी होते हैं, अगर प्रिंसिपल भी, प्रबंधक भी, अन्य लोग भी उन जियो को पढ़ करके और उसके अनुरूप अपने संस्थान को बनाने का कार्य करेंगे, उसका बड़ा लाभ आपको भी प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, शिक्षा जगत को प्राप्त होगा। और शिक्षा के बगैर किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी समाज का उन्नयन नहीं हो सकता है। शिक्षा मूल है, विकास की धुरी है, इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद होली आएगी। इस समय परीक्षाओं का लोड भी आपके ऊपर होगा। तनाव से मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए जाया करिए। याद रखना, जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अनावश्यक तनाव नहीं लाना चाहिए, एक। और दूसरा, आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा। और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।